जो चुप रहता है उसके जीवन में संकट आता है। जो चुप रहता है वो लोगों के जीवन में भी संकट लाता है, और जो चुप रहता है इस सृष्टि के लिए भी संकट होता है। ये बात मेरी अपनाई ने 23 साल पहले बताई थी, तो मैंने अपनी अपनाई से पूछा। उस समय मैं बहुत बहसबाजी करता था अपनाई से, और मैंने कहा साबित करके बता। क्या बोला? तो मेरी अपनाई ने मुझे साबित करके बताया कि अभी अगर हॉल में, इस हॉल में अगर कोई पुलिस वाला आ जाए और बोले, मैडम क्या करना चाह रहे हो? गला घोड़ दो मोबाइल का, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी है अगले डेढ़ घंटे। अगर पुलिस वाला इस हॉल के अंदर आ जाए और बोले कि चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की, और जो चुप रहेगा संकट उसी के ऊपर होगी कि नहीं। यानी चुप रहने वाला जीवन में संकट हमेशा लेकर आता। तुम घर पर जाओ और तुम्हारी बीवी एकदम चुप है, तो समस्या कम होने वाली है कि बढ़ने वाली है? तो चुप रहने वाला जीवन में संकट भी लेकर आता है। पूरी मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि शरीर के हर अंग में कैमरा डालकर देखा जा सकता है कि शरीर में क्या चल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया का एक भी वैज्ञानिक इस बात के आसपास भी नहीं पहुंचा है कि एक आदमी सोच क्या रहा है। हेलो, कुछ भी सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर, अपनी प्रेमिका के बारे में सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर, प्रेमी के बारे में सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर, भैंस के बारे में सोच सकते हैं। बैठे हैं यहाँ पर, खेत के बारे में सोच सकते हैं। बैठे यहाँ पर है, कुछ लोग थाईलैंड भी जाकर आ रहे हैं, क्योंकि ये सोच भाई बड़ी चंचल होती है। और एक जगह पर रहते हुए हम सैकड़ों विषयों के बारे में सोच सकते हैं, और ये ताकत पूरी पृथ्वी पर केवल इंसान के पास है। सोचना, ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं? तो जब हम ये सोचते हैं तो पता कैसे चलेगा सामने वाले? और इसलिए भगवान ने हमें जवाब दी है कि बेटा तू सोचकर तू ही बता दे कि क्या सोच रहा है। और जो चुपचाप है मैं उनसे यही पूछ रहा हूं, बताओ ना क्या सोच रहे हो? इतना मत सोचिए। चुप इसलिए है क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये बात मुझे पता है। आप मना करो, जो बोल रहे हैं ना झकास बिंदास मजा आ रहा है, उसके जीवन में भी समस्या है। और जो नहीं बोल रहा है उसके जीवन में हो सकता है थोड़ी ज्यादा, लेकिन समस्या तो है। और ये भारत सरकार बार बार बताती है, जितने भी प्रधानमंत्री आते हैं लाल किले से एक ही बात बोलते हैं, भाइयों और बहनों मुझे पता है कि समस्याएं बहुत ज्यादा है, मैं ठीक कर दूंगा। 70 साल से सारे प्रधानमंत्री यही बोलते हैं, और हम इतने भोले आदमी हैं, हम सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम प्रधानमंत्री ठीक करे, और हम कुछ नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री ने किसी की समस्या दूर कर पाया है? न कर पाएगा। आपके चैलेंज आप ही को दूर करने पड़ेंगे, और चैलेंज होते नहीं भाई, हम मान लेते हैं। थोड़ा सोचो ना कि जीवन की सारी समस्याएं इसलिए आ रही है क्योंकि हम जिंदा हैं। हेलो, तो समस्याएं खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई मरना चाहता है? ये समस्या तो इसलिए है क्योंकि जिंदा है। मरे हुए को कभी आई? इतना मस्ती से लेट के जाता है, तुम सारा छाती पीटो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। सही बात। जिंदा रहोगे तो कुछ न कुछ होगा। आंखें खुली रखोगे तो मरते हुए भी देखना पड़ेगा, पैदा होते हुए भी देखना पड़ेगा, खुशी भी देखनी पड़ेगी, गम भी देखनी पड़ेगी, ज्यादा बारिश भी देखनी पड़ेगी, अकाल भी देखना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात है, जिंदा रहोगे तब तक नहीं देख पाओगे। कोई मरना चाहता नहीं? रोज भगवान के 2 अगरबत्ती एक्स्ट्रा लगाओ,
और बोलो कि समस्या कम लग रही है तो 2-4 और भेज दो, मारना नहीं, मतलब जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। समस्या वगैरह कुछ होती नहीं है, हम मान लेते हैं ये समस्या है, और हर आदमी का एक पॉइंट है जिसमें वो अपनी समस्या मानता है। एक आदमी के कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो बहुत समस्या थी, और एक आदमी की समस्या थी ज्यादा हो गई। तो कौन सी समस्या है? बच्चा होना समस्या है कि पैदा नहीं होना समस्या? ये आपने मान लिया 2 पे होगी कि 3 में समस्या होगी कि 4 में समस्या होगी, आपने मान लिया, जहां पर मान लेते वो समस्या थोड़ी होगी। एक आदमी का बच्चा पढ़ नहीं रहा था तो वो समस्या थी, और एक आदमी की समस्या ये थी कि बच्चा पढ़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं। और कौन सी समस्या? पढ़ना समस्या है कि नहीं पढ़ना समस्या? ऐसा कुछ होता नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये समस्या, इसलिए वो समस्या हो जाए। इसलिए मेरे भाई, जीवन में चैलेंज तो आएंगे, लेकिन इन चैलेंजों का सामना हम कैसे करें? पहला पॉइंट, आएंगे तो सही, रोकना आपके हाथ में नहीं। अभी मोदी जी ने नोटबंदी का संकट पैदा किया, आपके हाथ में था? नो। वो तो भगवान की जिसने पूजा की उसके लिए भी नोटबंदी जी। समझ लो मेरी बात। तो जिंदा रहोगे तो नोटबंदी देखनी पड़ेगी। संकट सभी के जीवन में आएंगे, लेकिन जो छाती पीट कर रोएंगे उनके जीवन में समस्याएं और बढ़ जाएगी, और जो मुस्कुराते हुए समस्या का सामना कर लेंगे वो दूसरी समस्या को झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी तरफ मत देखो, मुस्कुराओ, मैं ये देखो। कुछ लोग भाई साहब, जब से आया हूं मैं 4 बार इधर से इधर घूम चुका हूं। मेरे को कोई वॉकिंग करने का शौक नहीं है। मैं कुछ आदमी हैं जिनको मैं बार बार अलग अलग एंगल से देख रहा हूं। जब से आया हूं तब से 1 सेंटीमीटर भी हिला नहीं है। मैं अलग अलग एंगल से चेक कर रहा हूं कि है भी कि गया। आजकल व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाएं आ रही है कि आदमी खड़ा खड़ा ही घुस जाता है। तो जब आप स्थिर होते हो तो सामने वाले को शंका होती है, तो थोड़ा स्थिर मत होइए, थोड़ा मुस्कुराइए, ठीक है? देखिए, मुस्कुराने और हंसने में अंतर है। हंसने में आवाज आ सकती है, रावण नहीं हंस पाता, लेकिन मुस्कुराना एक ऐसी ताकत है जो बिना आवाज निकाले सामने वाले को एहसास करा देती है कि आदमी कितना खुश है। और ये मुस्कुराहट की भाषा सब समझते हैं। तुम्हारी मां ने तुम्हें बचपन में बोला होगा ना, क्या बात है इतना उदास क्यों, क्या बात है इतना खुश क्यों? क्योंकि तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशियां झलक जाती है। तुम चाहे हंसो मत, मुस्कुराने से पता चल जाता है कि तुम आदमी के लिए खुश हो। ठीक कह रहा हूं? अब तो मुस्कुराओ। समझते भी हो आप सब लोग। भाई साहब, मैं झारखंड और बिहार में जो लोग ना झुट्टी जो चाहते हैं वो मांग लेते हैं, है ना? नहीं दे तो जबरदस्ती ले लेते, जबरदस्ती ले लेते। एक आदमी का मुझे कहा आशीर्वाद दो, तो मैंने कहा हाँ आशीर्वाद है। उसने कहा नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने सिर पर डाल दिया, जबरदस्ती मेरा आशीर्वाद। उससे ये क्या करता हूँ यार, मेरे को डिसाइड करने देना। उसने खुद ही हाथ पकड़ के मेरे सिर पर तब बहुत जिद्दी किस्म के लोग हैं जो ठान लेते हैं वो कर ही लेते। जीवन में चैलेंज है, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, प्रधानमंत्री के अलग है, सबके होते हैं। समस्याएं तो होती है, सिर्फ मुस्कुराओगे तो दूर भाग जाएगा। अंग्रेजी की कहावत है, टू अट्रैक्ट पीपुल टू हैव टू बी अट्रैक्टिव। अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव लोग आपके नजदीक आए तो सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, क्योंकि आप उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो मुस्कुराते हैं। मैं ऑप्शन देता हूं, आप बताना आप किससे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आप जीवन के 90% डिसीजन कैसे लेते हैं पता? शकल देखकर। और दुनिया की किसी किताब में नहीं सिखाया जाता कि शकल को कैसे पढ़ना।
फिर भी आप जन्म ये समझ जाते हैं कि किससे हमें काम करना है, किससे हमें बात करनी है। जैसे आप यहाँ देवघर से पटना ट्रेन से जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है डायरेक्ट ट्रेन है कि नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ज्यादा कुछ लोग बहसबाजी में फंस जाते हैं यार ट्रेन ही नहीं, कोर्ट में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देवघर से पटना ट्रेन में जा रहे हैं, आपकी रास्ते में नींद लग गई, पटना के आसपास का टाइम हो गया, आपकी एकदम नींद खुली और आपको किसी से पूछना है पटना आ गया क्या? क्या पूछना है? पटना आ गया। पटना आ गया क्या? तो किससे पूछेंगे? 4 ऑप्शन देता हूं, आप जवाब दें। पहला आदमी जिसने अपने सर पर रुमाल बांधा हुआ है और अभी अभी आपके सामने सेरिडोन की गोली ली। दूसरा आदमी जो बार बार ऊपर देखता है, कभी खिड़की में देखता है, कुछ सोचता है, फिर आंसू टपक जाते हैं। तीसरा आदमी जो अभी अभी फोन पर किसी से झगड़ा करके गाली गलौज कर चुका है। चौथा आदमी जो सबकी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, कोई भी सामान ले रहा है उसकी हेल्प कर रहा है। आप किससे पूछेंगे कि पटना आ गया? फिर अपनी शक्ल भी तो देखो। आप छोटे आदमी की पहले दूसरे तीसरे कौन से? लोग आपके नजदीक कब आएंगे? जब उन्हें लगेगा कि इससे पूछा जा सकता है, बाकी तो नजदीक नहीं आएगा। दुनिया में सारे कामयाब आदमियों की एक ही कहानी है, लोगों ने उनका साथ दिया इसलिए वो कामयाब है। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो। अंबानी जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों को लीड करते हैं, पता है, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए हमेशा बात करते हैं, वो टेंशन में नहीं रहते, वो लोगों की आशाओं को जिंदा रखते हैं। 20 लाख कर्मचारी जब मुकेश अंबानी की टीम में काम करते हैं ना, तो मुकेश अंबानी उनकी आशाओं को जिंदा रखता है। और लीडर का पहला गुण है कि वो अपनी टीम की आशाओं को जिंदा रखता है, इसलिए एक भी नेगेटिव वर्ड अपने जबान पर लाता ही नहीं। दुनिया की प्रॉब्लम का उसे पता होता है, लेकिन वो उन प्रॉब्लमों के वर्ड अपने जबान पर नहीं लाता। आप सारे लोग मिलकर 1 महीने तक आरसीएम की क्या क्या समस्या है लिखिए। 1 महीना आपको देता हूं और आपको आश्चर्य होगा, 1 महीने में आप जितनी समस्याएं लिखेंगे मैं 2 सेकंड में 2 और ऐड कर दूंगा। आप 1 महीने में जो नहीं कर पा रहे, हम 2 सेकंड में 2 ऐड कर सकते हैं। यानी आपसे ज्यादा समस्याओं के बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं समस्याओं की बात इसलिए नहीं करता कि समस्या बोलने से पैसा नहीं आता, और जो आपका पैसा नहीं आता है तो आपको बात नहीं, आपके सामने बोल के करूंगा। तो मुकेश अंबानी जब अपनी एनुअल मीटिंग में जाता है तो अपने कर्मचारियों को इकट्ठा करके बोलता है, भाई और बहनों, मजा आ रहा है, हमारी कंपनी टॉप पर चले गई है, हम दुनिया में नंबर 1 जा रहे हैं, हमने कई सालों से रिकॉर्ड तोड़ ब्रेकिंग की है, हमारा शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है, हमने इतने लाख लोगों को जॉब दी है, हमने इतने कर्मचारियों को इतना बोनस दिया है, हमने अपनी सैलरी में 100% का इजाफा कर दिया है, और भाइयों तुम मेरे साथ लगे रहोगे तो तुम्हारी सैलरी भी डबल कर देंगे। इसलिए दुनिया उनका साथ दे रही है। लेकिन कभी अगर मुकेश अंबानी का दिमाग खराब हो जाए और वो सबको इकट्ठा करके बोले, भाइयों कुछ समझ में नहीं आ रहा, आजकल तबीयत थोड़ी खराब भी है, सीने में अलग से दर्द होता है, ये कंपनी कितने दिन तक चलेगी मुझे पता ही नहीं है, आपकी अगली सैलरी का भी मेरे को भरोसा नहीं है। लोग एक एक करके छोड़कर भागना चालू कर देंगे। तो लीडर का पहला गुण है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहते हुए लोगों की आशाओं को जिंदा रखता है। नरेंद्र मोदी को आपने 2 बार जिता दिया, तीसरी बार जिताने की भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता चला विश्व सूत्रों से। और मजे की बात ये क्योंकि जिंदा रखते हैं आशाओं में। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, हमें पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आशा ही जिंदा है, कर लेंगे एक दिन, कर लेंगे। और आदमी जिंदा रहता है, उससे जब तक आशा में रहेगी तब तक आदमी जिंदा है। तो मुस्कुरा इतनी बात कहने के बाद में नहीं मुस्कुरा।